Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss Section 106 to Section 110 of Criminal Procedure Code, which is dealing with the procedure for keeping peace and good behavior. So, section 106 to section 110 we will discuss in today's lecture. इस पर पूछे गए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है कि क्या प्रोसेस है, किसी पर्सन ऐसा लगा अगर कोर्ट को कि पर्सन ऑफेंस करने वाला है या ऑफेंस कर सकता है, तो उससे सिक्योरिटी के तौर पे, जमानत के तौर पे कोर्ट उससे श्योरिटी वसूल कर सकता है पीस मेंटेन करने के लिए या उसका बिहेवियर अच्छा मेंटेन करने के लिए एज ए सिक्योरिटी उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करा सकता है कोर्ट। तो ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 106 टू 110। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Security for keeping good behavior, the first part we will discuss, section 106 to 110. So, security for keeping the peace on conviction, section 106. So, when a court of session or JMFC convicts a person for any offence specified in subsection 2 or of abating any such offence, तो अगर JMFC या और कोई कोर्ट ऑफ सेशन है जो किसी अक्यूज्ड को कन्विक्ट करता है ऐसे ऑफेंस के लिए जो सबसेक्शन 2 में है या वही ऑफेंस के अबेटमेंट के लिए अगर कन्विक्शन करता है, एंड इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू टेक सिक्योरिटी फ्रॉम सच पर्सन फॉर कीपिंग द पीस, और जब कन्विक्ट करता है उसके साथ साथ अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसके पास से कुछ ना कुछ सिक्योरिटी हमको लेना चाहिए, किस चीज़ के लिए? फॉर कीपिंग पीस, कि ये सोसाइटी में शांति बनाए रखेगा, इसकी सिक्योरिटी उसको देना पड़ेगा। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट का ऐसा ओपिनियन है कि इसको कन्विक्ट तो किया हमने, साथ ही साथ इसके पास से कुछ ना कुछ जमानत लेना चाहिए, किस चीज़ की? कि ये सोसाइटी में शांति बनाए रखेगा। द कोर्ट में एट द टाइम ऑफ पासिंग सेंटेंस ऑन सच पर्सन ऑर्डर हिम to execute a bond with or without sureties for keeping the peace for such period not exceeding 3 years as it thinks fit. So if the court feels that the security must be obtained from the person, from the accused person, then under such a circumstances, while passing the sentence on such person, the court will order him to execute a bond with or without sureties for keeping the peace of such period not exceeding 3 years. तो जब कन्विक्शन देगा कोर्ट, साथ ही साथ कोर्ट ये भी ऑर्डर देगा कि आपको सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा विथ और विदाउट श्योरिटी। मतलब एक पर्सनल बॉन्ड पे भी उसको छोड़ सकते हैं या श्योरिटी या कोई जमानतदार उसको लाना पड़ेगा जो उसकी जमानत लेगा, किस चीज़ की? कि ये सोसाइटी में शांति बनाए रखेगा। अब वो बॉन्ड कितने साल तक का ले सकता है? 3 साल तक का, नॉट एक्सीडिंग 3 years एज इट थिंक्स फिट। ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक के लिए वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करा सकता है कोर्ट, 3 साल से ज़्यादा नहीं। द ऑफेंस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1R, कौन से ऑफेंस में पनिशमेंट हुई तो कोर्ट ये बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगा? द फर्स्ट वन इज एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 8 ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रंक्विलिटी of IPC other than an offence punishable under section 153A or section 153B or section 154 thereof। तो क्या होगा कि जितने ऑफेंस है पब्लिक ट्रंक्विलिटी के, वो सब ऑफेंस के लिए, फॉर एग्जांपल राइटिंग हो गया या अनलॉफुल असेंबली हो गया, पब्लिक पीस डिस्टर्ब करने के जो ऑफेंस है, अगर ऐसा ऑफेंस के लिए कोर्ट कन्विक्ट करता है उस पर्सन को, तो उससे सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस का बॉन्ड एग्जीक्यूट करा सकता है। Then B, any offence which consists of or includes assault or using criminal force or committing mischief, ऐसा ऑफेंस जिसमें क्या है? असॉल्ट है या क्रिमिनल फोर्स है, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, किसी पर्सन ने क्रिमिनल फोर्स यूज किया या मिसचीफ किया, पब्लिक को नुकसान पहुंचाया, उस सिचुएशन में भी कोर्ट क्या कर सकता है? जब उसको कन्विक्शन होगा, जब उसको सजा देगा कोर्ट, साथ ही साथ उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के ले सकता है। नेक्स्ट वन इज एनी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन,
तो एक क्रिमिनल इंटिमिडेशन का अगर कोई ऑफेंस करता है तो उस सिचुएशन में भी अगर खौफ निर्माण करता है सोसाइटी में, तो ऐसे ऑफेंस के लिए भी कोर्ट सेक्शन 106 में बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के ले सकता है। कौन सा बॉन्ड? फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। Any other offense which caused or was intended or known to be likely to cause a breach of a peace। और ऐसा कोई ऑफेंस जो सोसाइटी का पीस को ब्रीच करता है, जो सोसाइटी के शांति को भंग करता है, ऐसा कोई ऑफेंस के लिए किसी अक्यूज्ड को पनिशमेंट कोर्ट देता है तो साथ ही साथ कोर्ट उससे सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस का बॉन्ड एग्जीक्यूट कराकर ले सकता है। नेक्स्ट वन इज सबसेक्शन 3, सेक्शन 106 Subsection 3, if the conviction is set aside on appeal or otherwise, the bond so executed shall become void. फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट ने कन्विक्शन दिया, कन्विक्शन के साथ साथ कोर्ट ने अक्यूज्ड को बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करा के लिया, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस का बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करा के लिया, जमानतदार ने जमानत ली उसकी। लेकिन अगर वो पर्सन वो कन्विक्शन के अगेंस्ट में अक्यूज्ड पर्सन अगर अपील में जाता है और अपील में लोअर कोर्ट का कन्विक्शन सेट असाइड करता है, कोर्ट उसके कन्विक्शन को खारिज करता है और कोर्ट बाइज्जत बरी कर देता है उस अक्यूज्ड को, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो उसका बॉन्ड जो एग्जीक्यूट कराए वाला है वो बॉन्ड का इफेक्ट भी वहीं पर खत्म हो जाएगा। द बॉन्ड शैल बिकम वाइड। An order under this section may also be made by an appellate court or by a court when exercising its power of revision। तो ये जो ऑर्डर है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस का जो ऑर्डर है वो appellate कोर्ट भी कर सकता है अपील इंटरटेन करते वक्त। मतलब appellate कोर्ट भी बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के ले सकता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस का, और ऐसा कोर्ट जो रिवीजन पिटिशन इंटरटेन कर रहा है वो भी बॉन्ड एग्जीक्यूट कराकर ले सकता है। अब सेक्शन 106 पे प्रोबेबल क्वेश्चन है, for which offence the court of session of JMFC can pass the order to execute a bond with or without sureties for keeping peace under section 106 of CRPC। Offences against the public tranquility, offences of criminal intimidation, offense likely to cause a breach of peace, all of the above। तो हमने देखा कि ये तीनों ऑफेंस के लिए कोर्ट क्या कर सकता है, अक्यूज्ड पर्सन को जब उसको कन्विक्शन हो तो उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के ले सकता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, कि वो शांति बनाए रखेगा इसका बॉन्ड। अब सेक्शन 107 इज देयर, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। अब दूसरे केसेस में सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस का प्रोविजन क्या रहेंगे? व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट एनी पर्सन इज लाइकली टू कमिट अ ब्रीच ऑफ पीस और डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रंक्विलिटी or to do any wrongful act that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquility and is of opinion that there is a sufficient ground for proceeding। अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि किसी पर्सन का जो एक्ट है वो एक्ट के जरिए जो पीस है सोसाइटी का वो पीस डिस्टर्ब हो सकता है, या पब्लिक ट्रंक्विलिटी जो पब्लिक का जो पीस है वो डिस्टर्ब हो सकता है, उस सिचुएशन में क्या होगा, या उसके रॉन्गफुल एक्ट के से हो सकता है कि सोसाइटी में शांति भंग हो, पीस डिस्टर्ब हो, तो अब एंड इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, he may require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with or without sureties for keeping the peace for such period not exceeding 1 year as the magistrate thinks fit। तो जब कभी भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगेगा कि किसी पर्सन के एक्ट की वजह से सोसाइटी की शांति भंग हो सकती है, उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस पर्सन को जिसके एक्ट के वजह से सोसाइटी की शांति भंग होने का चांस है, उस पर्सन को शो कॉज नोटिस देगा और उसको पूछेगा कि भाई हम आपको क्यों ना बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का कहे विथ और विदाउट श्योरिटी, भाई हम आपसे जमानत क्यों ना ले, काहे कि फॉर कीपिंग पीस ऑफ गुड बिहेवियर, कितना 1 साल तक की। तो कोर्ट पहले शो कॉज नोटिस देगा उस पर्सन को 1 साल तक का हम आपसे बॉन्ड क्यों ना ले फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर का। और Subsection 2 deals with proceeding under this section may be taken before any executive magistrate when either the place where the breach of the peace or disturbance is apprehended is within his legal jurisdiction। तो जिसके लोकल jurisdiction में ये जो शांति भंग होने का काम हो रहा है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पूरा पावर है ये प्रोसीडिंग हेल्ड करने का। और there is within such jurisdiction a person who is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act as aforesaid beyond such jurisdiction। तो क्या होगा,
or there is within such jurisdiction a person who is likely to commit a breach of a peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act as aforesaid beyond such jurisdiction. तो ये वो जुरिस्डिक्शन में हो या बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन में हो, यहाँ का पर्सन उस सिचुएशन में वो पर्सन से बॉन्ड एग्जीक्यूट कराकर ले सकता है कोड सेक्शन 107 में. सो महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2012 में इस पर पूछा गया क्वेश्चन है. अंडर सेक्शन 107 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कैन ऑब्टेन bond from a person if the person is habitual offender, the person is likely to abscond, the person is likely to commit a breach of peace, the person frequently quarrels with his neighbor. अब यहाँ पर हमने देखा कि सेक्शन 107 ये कहता है कि एनी पर्सन इज लाइकली टू कमिट अ ब्रीच ऑफ पीस, ऐसा पर्सन जिसके एक्ट के वजह से सोसाइटी की शांति भंग हो सकती है, लाइकली टू कॉज. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? Correct answer is third. The person is likely to commit a breach of peace. Section 108. Security for good behavior from a person disseminating seditious matter. तो ऐसे पर्सन के पास से एज ए सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस लिया जाए जो कि बगावत फैला रहा है सोसाइटी में. When an executive magistrate receives information that there is within his local jurisdiction any person who within or without such jurisdiction, तो क्या होगा कि ऐसा पर्सन जो उस जुरिस्डिक्शन का है या दूसरे जुरिस्डिक्शन का है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ये इंफॉर्मेशन आती है कि उसके जुरिस्डिक्शन में आइदर ओरली और इन राइटिंग और इन एनी अदर मैनर इंटेंशनली डिसएमिनेट और अटेम्प्ट्स और अबेट्स द डिसएमिनेशन ऑफ, कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास ऐसी इंफॉर्मेशन आती है कि कोई पर्सन ओरली या रिटन मैनर में इंटेंशनली क्या कह रहा है, क्या फैला रहा है या क्या फैलाने की कोशिश कर रहा है या लोगों को वो फैलाने की उकसा रहा है, क्या एनी मैटर द पब्लिकेशन ऑफ विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 124A और 153A और 153B 295A ऑफ IPC. ऐसा मैटर फैलाने की कोशिश कर रहा है जो कि 124A में है. सेडिशन यानी गवर्नमेंट के एक्ट के राजद्रोह का ऑफेंस को वो फैलाने की कोशिश कर रहा है अपने ओरल भाषा के जरिए या लिखे के जरिए, यानी कोई ऐसा लिटरेचर लिखा कि जिसके जरिए बगावत फैल रही है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में राजद्रोह हो रहा है. या 153A ऐसा है जिसके वजह से किसी की रिलीजियस फीलिंग वो दुखा रहा है. 153B भी वही है. 295A पोर्नोग्राफिक जो मटेरियल है वो अगर फैला रहा है. तो ये चीजें अगर है, एनी मैटर कंसर्निंग अ जज एक्टिंग और प्रपोर्टिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज विच अमाउंट टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन और डिफेमेशन अंडर द IPC. अगर एक आधा जज है जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है, उसका डिफेमेशन कर रहा है या उसको डरा रहा है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस कर रहा है उस जज के अगेंस्ट में, ऐसा पर्सन, या मेक्स प्रोड्यूसेस publishes or keeps for sale, import, export, conveys, sell, let to hire, distribute, publicly exhibit or in any other manner puts into circulation any obscene matter such as is referred to in section 292 of IPC, and the magistrate is of opinion that there is a sufficient ground for proceeding, the magistrate may in the manner hereinafter provided require such person to show. देखिए ये कौन से पर्सन की बात हो रही है सेक्शन 108 में. एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि उसके जुरिस्डिक्शन में कोई ऐसा पर्सन है जो क्या फैला रहा है, ऐसे लिटरेचर को फैला रहा है जो राजद्रोह का ऑफेंस है, ऐसे लिटरेचर को फैला रहा है जो धार्मिक तेड़ निर्माण कर रहा है पब्लिक में, ऐसा कोई मैटर, ऐसा कोई आर्टिकल सेल कर रहा है जैसा पोर्नोग्राफिक मैटर है या कोई इंपोर्ट कर रहा है वही मैटर को, ये सब चीजें हैं. तो ऐसे पर्सन को क्या होगा, और मेक्स प्रोड्यूसेस पब्लिशेस और कीप फॉर सेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कन्वेज सेल लेट टू हायर डिस्ट्रीब्यूट पब्लिकली एग्जिबिट और इन एनी अदर मैनर पुट्स इनटू सर्कुलेशन एनी ऑब्ससीन मैटर सच एज इज रेफर्ड टू इन सेक्शन 292 ऑफ IPC. या कोई पर्सन ऑब्ससीन मैटर, वल्गर मैटर अगर प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, पब्लिश कर रहा है, बेच रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा पर्सन
and the magistrate is of opinion that there is a sufficient ground for proceeding, the magistrate may require such persons to show cause why he should not be ordered to execute a bond with or without sureties for his good behavior for such period not exceeding 1 year as the magistrate thinks fit. समझ रहे हो? सेक्शन 108 क्या कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में अगर कोई पर्सन ऐसे एक्ट करता है जो राजद्रोह का ऑफेंस है, या धार्मिक तेढ़ निर्माण कर रहा है, या पोर्नोग्राफिक मटेरियल सेल कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट शो कॉज नोटिस भेजेगा और उससे कहेगा कि भाई आपसे हम क्यों ना बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के लिए, है ना, आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, शो कॉज नोटिस। अगर उसने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं तो ठीक है, अगर वो ऐसा करता है तो मैजिस्ट्रेट क्या कर देगा, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उससे सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस का बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के लेगा, और वो बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम के लिए करा के ले सकता है, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा नहीं। देन नो प्रोसीडिंग शैल बी टेकन अंडर दिस सेक्शन अगेंस्ट द एडिटर, प्रोप्राइटर, printer or publisher of any publication registered under and edited, printed and published in conformity with the rules laid down in the Press and Registration of Books Act 1867 with reference to any matter contained in such publication except by the order or under the authority of a state government or some other officer empowered by the state government in this behalf. तो ऐसा पर्सन जो एडिटर है कोई बुक का, या प्रोप्राइटर है, या प्रिंटर है, या पब्लिशर है, जो कि एक्ट में जो है द रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 इसमें आता है, तो उस पर्सन के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हो सकती है इस सेक्शन में, एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर ऑफ और अंडर टाइल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जब तक स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं करता कि इसके अगेंस्ट में ये एक्शन ली जाए, प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाए, तब तक उस एडिटर के, उस प्रोप्राइटर के अगेंस्ट में, या पब्लिशर के, प्रिंटर के अगेंस्ट में सेक्शन 108 की प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हो सकती है। प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 108 पे, अंडर सेक्शन 108 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, फ्रॉम whom security for keeping the peace may be taken, from a person disseminating seditious matter, person publish obscene matter referred in section 292 of IPC, person who publish any matter punishable under section 124A of IPC, all of the above. So the correct answer is all of the above. Section 109, security for good behavior from suspected person. Suppose when an executive magistrate receives information that there is within his local jurisdiction a person taking precaution to conceal his presence and that there is a reason to believe that he is doing so with a view to committing a cognizable offense. अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पास ऐसी इंफॉर्मेशन आती है कि कोई तो पर्सन है जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में है, जो खुद को कंसील कर रहा है, खुद को छुपा रहा है, और वो इसलिए छुपा रहा है कि उसका इरादा है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस करे, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस करने के इरादे से खुद को छुपा रहा है, किसके जुरिस्डिक्शन में, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में। अगर ऐसा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, सो द मैजिस्ट्रेट मे रिक्वायर such persons to show cause why he should not be ordered to execute a bond with or without sureties for his good behavior for such period not exceeding 1 year as the magistrate thinks fit. तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, वो पर्सन जो खुद को छुपा रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस करने के इरादे से, उस पर्सन को एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट शो कॉज नोटिस भेजेगा कि भाई हम क्यों ना तुमको बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे 1 साल के लिए। समझ रहे हो? अगर फॉर एग्जांपल वो पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए खुद को नहीं छुपा रहा होगा तो वो एक्सप्लेन करेगा कि भाई क्यों छुप रहा था वो, तो उस सिचुएशन में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। लेकिन अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर सका तो उस सिचुएशन में उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, काहे के लिए, फॉर कीपिंग पीस इन द सोसाइटी, शांति बनाए रखने का बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बॉन्ड का टर्म कितना रहेगा, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 109 पे, for what period security for good behavior from a suspected person can be taken under section 109 of criminal procedure code, not exceeding 3 years, not exceeding 6 months, not exceeding 1 year, not less than 3 years. हमने देखा कि कितना है, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ज्यादा से ज्यादा 1 साल का बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के ले सकते हैं सस्पेक्टेड पर्सन से। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। नाउ सेक्शन 110, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। When an executive magistrate receives information that there is within his local jurisdiction a person who is the habit in robber, housebreaker, thief or forger,
कोर्ट को एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है कि उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में ऐसा पर्सन है कि जिसकी हैबिट है, वो हैबिचुअल रॉबर है, हाउस ब्रेकर है, चोर है, फोजर है, और ही इज बाय हैबिट अ रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग द सेम टू हैव बीन स्टोलन, या ऐसा पर्सन है जो चोरी का माल खरीदता है, चोरी का माल अपने पास रखता है, उसकी हैबिट है। थर्ड, habitually protects or harbor thieves or aids in the concealment or disposal of stolen property, ऐसा पर्सन है कि जिसकी आदत है कि वो चोरों को पनाह देता है या चोरी का माल डिस्पोज करने में, बेचने में या छुपाने में मदद करता है। फोर्थ, habitually commits or attempt or abets the commission of the offense of kidnapping, abduction, extortion, cheating or mischief or any offense punishable under chapter 12 of IPC or under section 489A, 489B, 489C और 489D। तो अगर ऐसा पर्सन जो हैबिचुअली अटेम्प्ट करता है या उकसाता है ऑफेंस करने का, कौन सा ऑफेंस? किडनैपिंग का, अबडक्शन का, एक्सटॉर्शन का, चीटिंग का, मिसचीफ का और बाकी चैप्टर 12 में ऑफेंसेस जो और habitually commits or attempts or abets the commission of offense involving a breach of a peace, ऐसा ऑफेंस जिसमें ब्रीच ऑफ पीस इन्वॉल्व है, कि मतलब शांति भंग करने वाला ऑफेंस अगर हैबिचुअली कोई पर्सन करता है। नेक्स्ट, हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट टू कमिट और अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, नेमली द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का कोई ऑफेंस करता है, द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का कोई ऑफेंस करता है, द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड फैमिली पेंशन फंड्स एक्ट का कोई ऑफेंस करता है, द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट में कोई ऑफेंस करता है, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का कोई ऑफेंस करता है, द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 का कोई ऑफेंस करता है, द कस्टम एक्ट 1962 का एक्ट ऑफेंस करता है। एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी अदर लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग और प्रॉफिटरिंग ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रग ऑफ करप्शन, करप्शन का, ड्रग्स का, होर्डिंग या प्रॉफिटरिंग का कोई और एक्ट में कोई ऑफेंस है जो पनिशेबल है, वो करता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? कोर्ट क्या करेगा? ऐसे पर्सन से सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर क्लेम कर सकता है, उससे कोर्ट बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के लेगा। ये जो पर्सन, ये जो ऑफेंस करना है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, उससे। अब प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 110 पे। सेक्शन 110 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर स्पीक्स अबाउट माइनर ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, हैबिचुअल ऑफेंडर, ऑल ऑफ द अबव। सो सेक्शन 110 स्पीक्स अबाउट हैबिचुअल ऑफेंडर. So these are the particular part first of security for keeping peace and good behavior. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.